कैसे हैं आप सब। हमारी चर्चा चल रही थी इच्छा के ऊपर कि इच्छा ही हमारे दुख का कारण है और कोई नहीं। लेकिन हम बाहर में इधर उधर दूसरे लोगों को, जड़ या चेतन लोगों को अपने दुख का कारण मानते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। हम दूसरे में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते हैं, जबकि दुख का कारण हमारे अंदर है। देखो, इसके लिए एक दृष्टांत लेते हैं कि जैसे मच्छर ने काटा, तो मच्छर के काटने से हमें बुखार आया, तो हम इलाज किसका करते हैं? मच्छर का या अपना ही करते हैं ना, दूसरे का नहीं करते। सड़क पर चलते हुए मान लो गिर गए, चोट लग गई, किसी पत्थर से टकरा गए, तो पत्थर का इलाज करते हैं या अपना इलाज करते हैं? अपनी चोट का इलाज करते हैं। मलहम किस पर लगाते हैं? निश्चित रूप से अपनी ही चोट पर लगाते हैं, पत्थर पर नहीं लगाता। कोई भी इतना स्टूपिड नहीं है कि पत्थर पे दवाई लगाएगा। लेकिन यहाँ दुनिया में जीवन में हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, बाहर के क्षेत्र में हम कितने स्मार्ट हैं, कितने समझदार हैं कि हम अपने दुख का कारण पत्थर को, मच्छर को नहीं मानते तो इनफैक्ट उनको भी हैं, लेकिन इलाज एटलीस्ट अपना सही करते हैं, है ना, अपना ही इलाज करते हैं रोग होने पर। तो लेकिन यहाँ हम दूसरे को, सामने वाले को चेंज करने की कोशिशें करते रहते हैं। तू अपनी नेचर चेंज कर ले, तू ये कर ले, तुमने ये नहीं करा इसलिए मेरे को हर समय परेशान रहती हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना, तुमसे दोस्ती करके या तुमसे शादी करके। एनीवे, तो हर समय दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं, जबकि इच्छा उत्पन्न हुई है हमारे अंदर। उस इच्छा की पूर्ति करने में सामने वाला असमर्थ है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी भी तो अपनी शक्ति है ना कोई, तो उसकी शक्ति का भी तो हमें ख्याल होना चाहिए। जैसे हम अपनी शक्ति से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते किसी के लिए, हमारी एक हैसियत है, हमसे जितना बन सकता है उतना हम करते हैं। उससे बढ़कर कोई चाहे तो हम भी हाथ जोड़ देते हैं कि भाई साहब, बहन जी, बस अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं बन पड़ेगा। तो इसी प्रकार सामने वाले की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी भी सीमाएं हैं। तो अगर हम उनका भी विचार करें तो उनसे इच्छा ना करके, उनसे परिवर्तन की इच्छा ना करके हम अपने अंदर उठने वाली इच्छा का इलाज करें तो वो सच्चा इलाज होगा। हम उल्टा कर रहे हैं, चोट लगी है यहाँ, मलहम लगाना चाह रहे हैं सामने, तो कैसे होगा? खाना खाएगा सामने वाला, पेट भरेगा हमारा, ऐसा होता है क्या कभी? या हम खाना खाएं और सामने वाले का पेट भर जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। जो खुद जैसा खाएगा वैसा ही उसकी भूख मिटेगी, जो होगा, है ना। तो यहाँ इच्छा का भी बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है कि ये उत्पन्न यहाँ होती है तो तकलीफ़ भी यहीं होती है। इच्छा से उत्पन्न जो तकलीफ़ होती है वो यहाँ होती है, जो दर्द होता है वो यहाँ होता है। लेकिन हम इलाज करना चाहते हैं सामने वाले का। हमारा बच्चा हमारी आज्ञा में नहीं चलता तो हमें तकलीफ़ रहती है हर समय, यार वो हमारी बात नहीं मानता, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, हमने पाल पोस कर इतना बड़ा करा, क्या नहीं करा हमने इसके लिए, लेकिन आज ये थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, ये हमारी बात सुनता ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम अपने दुख को बढ़ाते चले जाते हैं। यो ऐसा काम करते हैं कि आँख में लगाने की दवाई को खाते हैं और खाने वाली दवाई को आँख में लगाते हैं। तो बताओ कैसे ठीक हो सकती है हमारी तकलीफ़? कभी नहीं हो सकती। तो इच्छा जो है वो जहाँ उत्पन्न हुई है वहीं पर उसके नाश का, अभाव का उपाय करेंगे तो ही वो ख़त्म होगा हमारा दर्द, नहीं तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट एक बहुत ज़रूरी है हमें ये बात समझने के लिए कि जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो बाहर दूसरे को दोषारोपण की जो हमारी बुद्धि है वो ख़त्म होने लगेगी, और जब वो ख़त्म होगी तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में सुख शांति का अवतरण होगा ही होगा। सामने वाला भी अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जब वो हमारे में परिवर्तन देखेगा, उसे लगने लगेगा कि अरे हाँ, इसने तो अब छोटी छोटी बातों पर पहले की तरह से क्लेश करना कितना छोड़ दिया, ये तो अब करती ही नहीं है क्लेश, है ना, या करता ही नहीं है। तो वो भी समझने लगेगा धीरे धीरे, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी हमारे प्रति शांत होने लगेगा और अपने आप उसके जीवन में हमें एक प्रेम का, सहानुभूति का, एक शांति का परिवर्तन जो हम आज तक चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था,
जैसे ही हमने अपने अंदर रोग को समझा और उसका इलाज करने की कोशिश की, वैसे ही सामने वाले में अपने आप परिवर्तन दिखने लगता है और हमारा जीवन, बाहरी जीवन सुखमय होने लगता है। और जब बाहरी जीवन सुखमय होगा तो ऑब्वियसली अंतरंग जीवन तो अपने आप शांतिमय हो ही जाएगा ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस रहस्य को समझना है, इस बात को समझना है कि जहाँ रोग उत्पन्न हुआ है वहीं पर उसे नष्ट करने का उपाय करना है। और वो उपाय किया वो हम आगे आगे लेने वाले हैं। वो उपाय ऐसा है कि एक बार समझ में आ गया, कोई विरला होगा जिसे समझ में आएगा, लेकिन जिसकी समझ में आ गया उसको कभी अनंत काल में भी दुखों का नामो निशान नहीं रहेगा। सदा काल के लिए प्रसन्न प्रसन्न सुखी ऐसा हो जाएगा वो जीव। सारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी सबसे, और अपने आप में तृप्त रहना सीख जाएगा। एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं, वो सेटिस्फाइड रहना सीख लेगा। जितना है, जो है, जैसा है उसी में संतुष्ट रहना सीख लेगा। ये कला आ गई जब, तो बताओ दुखों को कहाँ स्थान है? रह भी नहीं सकता ना दुखों को स्थान, कैसे रह लेगा? तो ये बात है मेन कि इच्छा का अभाव हमें करना है। रोग का अभाव, दुख हमारे अंदर पैदा हुआ है, कांटा यहाँ चुभा है तो कांटा निकलेगा भी यहीं से, सामने से कांटा नहीं निकल सकता। भले ही वो सामने वाला उसमें अकारण रूप से कारण बन जाए, मतलब वो तो नहीं चाह रहा है हमें दुखी करना, वो खुद अपने अंदर पैदा हुई इच्छा से दुखी है। वो खुद अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा है, लेकिन उसकी भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो खुद दुखी है। तो दो दुखी मिलकर के अपना अपना दर्द उंडेलते रहते हैं। जैसे दो लोग मिलकर के एक साथ वॉमिट करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर दोनों अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, होता है नहीं है, इच्छा पूरी नहीं होती तो दोनों दुखी होते रहते हैं और एक दूसरे को दुख का अपना कारण मान के और दुख बढ़ाते रहते हैं। दुख सिर्फ बढ़ाते नहीं है, वैर भी बांध लेते हैं एक दूसरे से। पता है आज का जो राग है ना, मोह किसी से प्रेम, वो कल को निश्चित रूप से द्वेष में बदलता है। कोई द्वेष अलग से नहीं आता। जैसे क्या कहते हैं, जैसे किसी चीज़ सब्जी में अगर फंगस लग जाए तो वो सब्जी की बिगड़ी हुई अवस्था है, उसको फेंकना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर जिससे भी हमें प्रेम होगा ना, उससे एक्सपेक्टेशंस निश्चित रूप से होती हैं सभी को। तो वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हो पाती हैं ना, तो वो जो हमारा प्रेम है ना उसके प्रति, वो एक दिन द्वेष में बदलने लग जाएगा। तो वो प्रेम की जो विकृत अवस्था है, एक रुग्ण अवस्था है, उसका नाम द्वेष है, कुछ अलग से द्वेष नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रेम से भी छूटना होगा। मतलब कि प्रेम करो लेकिन उसमें इच्छा का जहर नहीं मिलाओ, एक्सपेक्टेशंस के जहर नहीं मिलाओ उसमें, वो है निस्वार्थ प्रेम। और जब हमें ये बात समझ आ जाएगी कि रोग का कारण असली यहीं पर है, सामने वाले में नहीं है और नहीं है, तो वो जहर अपने आप नहीं मिल पाएगा और जो हमारा प्रेम होगा ना वो निस्वार्थ हो जाएगा। फिर हमें करने में अच्छा लगेगा बजाय कराने के। तो ये है असली रहस्य, इच्छा का स्वरूप। इच्छा ही दुख का कारण है। वो है ना कि मृग की नाभि में कस्तूरी छिपी और वो भाग रहा है वन ढूंढता हुआ, उसकी सुगंध तो आ रही है अपने अंदर से, और वो उस सुगंध को बाहर में ढूंढने के चक्कर में भागता जा रहा है। तो कब उसको हाथ आएगी वो सुगंध, बताओ कब उसको कस्तूरी मिल पाएगी? कभी नहीं। जब वो, यही बात यहाँ इस कहावत में बहुत रहस्य है कि ये जो सुख की इच्छा आ रही है ना हर समय अपने अंदर से, बाहरी पदार्थों की इच्छा की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी इस समय, जो सुख की इच्छा आ रही है अंदर से, तो सुख की इच्छा हमने अंदर में ना देखकर, वो इच्छा अंदर में ना देखकर बाहर में उसका उपाय ढूंढते फिर रहे हैं कि सुख हमें बाहर से मिलेगा, ये खा लेंगे तो सुख मिलेगा, ये पहन लेंगे तो सुख मिलेगा, वहाँ घुमाएंगे तो ये सुख मिलेगा, हमारे लिए हमारे कुटुंबीजन, हमारे परिवार वाले ऐसा कर देंगे तो हमें सुख मिलेगा। ये सारी जो भ्रांतियाँ चल रही हैं ना, ये वास्तव में हमारे दुख का कारण बन रही हैं। तो जो जैसे एक हींग की डिब्बी होती है ना, तो हींग की डिब्बी, बंद डिब्बी में भी हींग की महक हमें दूर तक आ जाती है। अगर प्योर हींग है तो वो दूर तक महकती है।
तो अब बताओ, उसकी महक से, हमें नहीं पता कि इस डिब्बी के अंदर हींग रखी है, लेकिन उसकी महक से हम पहुंच जाते हैं उस डिब्बी तक और समझ जाते हैं कि इसी के अंदर हींग है। वहाँ हम हींग को बाहर नहीं ढूंढते फिरते, अरे यहाँ से महक आ रही है हींग की तो यहाँ होनी चाहिए, वहाँ से आ रही है तो वहाँ होनी चाहिए। यहाँ हम ऐसी नादानियाँ नहीं करते हैं, यहाँ हम फ़ौरन उस डिब्बी तक पहुँच जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ जो सुख की इच्छा, माने एक सुख की गंध, वो गंध ही ये बताती है कि सुख यहाँ है, बाहर ढूंढना बेकार है, सुख यहाँ है। वो गंध हींग की डिब्बी की तरह यहाँ पर है। तो जहाँ से गंध आ रही है वहीं तो ढूंढेंगे ना, तभी तो मिलेगी ना चीज़। अब किसी की कोई अगर मान लो कीमती वस्तु खो जाती है, डायमंड की रिंग खो गई किसी की सपोज, तो वो गिरी तो है इस कमरे में, ढूंढ रहा है उस कमरे में, तो कैसे मिल जाएगी? जहाँ गिरी है वहीं ढूंढेंगे तब तो मिलेगी ना। तो इसी प्रकार ये जो सुख की इच्छा के रूप में हर समय गंध आ रही है ना, ये हमारे स्वभाव को दर्शाती है। स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव, उसको दर्शाती है कि आत्मा में ही सुख है। कस्तूरी की तरह से मृग के अंदर कस्तूरी भरी है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा में सुख भरा है, लबालब भरा है, लबालब मतलब भरा क्या, बना ही सुख का है। बना भी क्या है सुख का? जैसे चीनी, मिठास का ही पिंड चीनी है, उसी प्रकार सुख का ही पिंड आत्मा है, मैं हूँ। आत्मा है माने मैं हूँ। अब उसको कैसे पाएं, कैसे पहचानें, इसकी चर्चा करेंगे बहुत जल्द।